बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हम पढ़ रहे हैं आज सबक नंबर 6, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद। बी लिफ्ट हमारा 29 है। निसाब के अलावा बच्चों के अखबारी सफ़ात, रसाइल और जराइद के मज़ामीन, कहानियाँ वगैरह समझ कर पढ़ सके। जमात पंचम के बच्चों को कहानियाँ भी पढ़नी चाहिए, अखबारी सफ़ात भी पढ़ने चाहिए और जराइद के मज़ामीन भी पढ़ने चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। यही आज हमारा बी लिफ्ट है जो कि हम आपको सिखा रहे हैं। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज़ किया जाए, ये बहुत आसान सा तसलसल की सरगर्मी है। जल्दी से आप पाकिस्तान के फौजी एजाज को आपने टिक करना है कि कौन सा है सबसे बड़ा फौजी एजाज। एक बेहतरीन कारी, कारी कहते हैं पढ़ने वाले को, जो कि किताबें पढ़े, अखबार पढ़े, वो कहलाता है कारी। जब हम कुछ पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, कोई अखबार पढ़ते हैं, तो उससे हमें पहला फायदा जो होता है वो है नए अल्फाज से दोस्ती हो जाती है हम, और हमें तहरीर का मरकजी ख्याल भी तलाश करना पड़ता है कि इसमें क्या लिखा हुआ था। कोई पूछ ले तो हम बता सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। खबरों और कहानियों में हमें फ़र्क महसूस हो जाता है कि खबरें कैसी होती हैं और कहानियाँ कैसी होती है। निसाबी किताबों से बाहर की दुनिया हमें पता चलती है कि निसाबी किताबों में तो एक हम नपातुला निसाब होता है जिसमें कि कुछ ख़ास मज़ामीन होते हैं, ख़ास मौज़ूआत होते हैं। लेकिन जब हम अखबारात पढ़ते हैं, रसाइल पढ़ते हैं, तो हम कुछ ऐसी बातें भी जान लेते हैं जो कि हमारे निसाब में मौजूद नहीं होती। हमारे इल्म में इजाफा होता जाता है। कहानियां पढ़ने से क्या होता है? कहानियां पढ़ने से तखय्युल की दुनिया आबाद होती है। जब आप कहानी पढ़ते हैं तो आप खुद अपनी तखय्युलाती दुनिया बनाते हैं। लेकिन अगर आप ड्रामा देखते हैं तो आपको बनी बनाई दुनिया नजर आ रही होती है। लेकिन किताबें जो हैं आपके तखय्युल को जिला बख्शती हैं, आपको बहुत ज्यादा तखय्युलाती सलाहियत में इजाफा करती हैं। आपके हकीकी दुनिया, अखबार जो है हमें हकीकी दुनिया से जोड़ देता है। अखबारात में हालात और रोजमर्रा के वाकयात के मुतालिक हमें पता चलता है। क्या आपने कभी घर में आने वाला रिसाला या अखबार पढ़ा है? शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया कि आपने अखबारात और रिसाले वगैरह पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े तो आज से पढ़ना शुरू कर दें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अखबार अगर हम देखें तो सबसे पहले जो इसकी हैसियत है वो सुर्खी की आती है। सबसे पहले हम सुर्खी पढ़ते हैं कि क्या लिखा है, पाकिस्तान क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया, मुल्क भर में जश्न। इसके अलावा अखबारात में तस्वीर और कैप्शन होती है। तस्वीर देखिए, तस्वीर जाहिर कर रही है इसराइली बमबारी में शहीद होने वाले फलस्तीनी की रिश्तेदार खातून अस्पताल में गम से निढाल। ये तमाम मालूमात जो है क्या, कब, क्या, कहाँ और कैसे, हमें बहुत ज़्यादा हमारे नॉलेज में इजाफा होता है। हमें इल्म हासिल होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अखबारात ज़रूर पढ़ने चाहिए। कहानियाँ पढ़ना और अहम बातें नोट करना। कहानियां पढ़ने से जब आप अहम बातें नोट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अंदाजा होता है कि कौन सी बात अहम है और हमें इससे क्या सबक हासिल हुआ है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कहानियां पढ़ के अहम बातें नोट करते हैं, उन्होंने क्या सीखा और वो अमली जिंदगी में उस पर अमल भी करते हैं। कहानी में जो चीज हैसियत रखती है वो है किरदार। कहानी में कौन कौन है, कहानी में कौन सा मसला था और क्या मुश्किल पेश आई, कहानी में जो मसला था उसका हल कैसे तलाश किया गया, और इस कहानी से हमें क्या सबक हासिल हुआ है। अगर आपको कहानी पढ़ते हुए, अखबार पढ़ते हुए आपको मुश्किल पेश आती है, कोई मुश्किल लफ्ज आ जाता है, तो आप लुगत की तलाश करेंगे। क्या करेंगे? अपने पास एक डिजिटल लुगत या डायरी रखें। ये मोबाइल में भी मौजूद है, गूगल से आप किसी भी लफ्ज का मतलब देख सकते हैं। इसके अलावा आप पूरी कहानी को अगर आगे जो मुश्किल लफ्ज है उसके आगे या पीछे से थोड़ा सा पढ़ लें तो मतलब का अंदाजा हो जाता है। इसके अलावा इस नए लफ्ज को फौरन अपने एक जुमले में इस्तेमाल कर लें ताकि ये आपके आइंदा मज़ामीन में, आपके कामों में काम आ सके। नए अल्फाज हमेशा आपको फायदा पहुंचाते हैं।
اس کے علاوہ معلوماتی مضامین کی ویب سائٹس موجود ہیں جس پر آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. آن لائن رسالے ہیں جس پر نئی کہانیاں پڑھ سکتے ہیں. آڈیو بکس ہیں جن کو پڑھ کر آپ کو جن کو سن کر سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے. روزانہ آپ نے کم از کم 10 منٹ کی غیر نصابی مواد ضرور پڑھنا ہے. پڑھتے وقت اپنے آپ سے سوالات پوچھے اس میں کون کون موجود تھا, اس میں کیا ہوا تھا اور ایسا کیوں ہوا, کیسے ہوا. جو کچھ نیا پڑھے اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کو ضرور بتائیں. یہ 3 عادات آپ کو ایک بہترین قاری بنا دیں گی. اس کے علاوہ پڑھنا ایک مہم جوئی ہے, ایک ایسا کام ہے جسے پڑھنے سے آپ سفر کے حوالے سے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں. اگر آپ سفر نامہ پڑھتے ہیں تو آپ کو دنیا کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اگر آپ کوئی کہانی پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے تخیلاتی کہانیاں کیسی ہوتی ہے, جنوں اور دیو پریوں کی کہانیاں کیسی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جاسوسی کہانیاں بھی ہوتی ہیں, بہت مزہ آتا ہے پڑھ کر اور ضرور پڑھنی چاہیے. یہ آپ کا آج کا سبق ہے, اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے دینے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اس تحریر کا بہترین عنوان سوچیے کہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کا عنوان کیا ہوگا. اس کے بعد اس میں سے 2 اہم معلومات تلاش کریں کہ سب سے اہم 2 باتیں کون سی تھی. ایک ایسا نیا لفظ ڈھونڈے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا, اور یہ آپ سرگرمی کریں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. یہ آپ کا تدریسی جانچ کا صفحہ ہے, مشکل الفاظ کو معنی سے ملا لیں. اس کے علاوہ آپ نے بتانا ہے میجر محمد طفیل کی تعیناتی کہاں ہوئی, اور گھر جا کر بلکہ کمرہ جماعت میں ہی تدریسی جانچ کے یہ 2 سوالات آپ نے کرنے ہیں. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ اس عبارت کو پڑھیں اور گھر جا کر پھر ان 2 سوالات کے جوابات بھی آپ نے دینے ہیں. امید کرتی ہوں آج کا سبق سب بچوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.